A very good morning all of you. Welcome back to my channel that is IGNOU Pathways, and in this video I am going to give you the important questions of MCO 24 जो कि पेपर का नाम है बिजनेस इथिक्स एंड CSR। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बताए गए सजेशंस आपको एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल हो रहे हैं। हमारे बताए गए सारे सजेशंस आपको 100% देखने को मिल रहे हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये पेपर लास्ट है और अंतिम है। इस पेपर को भी आप अच्छे से निकाल ले, इस वजह से मैंने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर यहाँ इस वीडियो में उपस्थित हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो आपका एग्जाम्स काफी बेनिफिशियल जाता है और आप इस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए अपने एग्जाम्स को एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। आपके रिजल्ट्स काफी ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड होंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने इग्नू पाथवेज के जरिए इग्नू का सफर स्टार्ट किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस, सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है। वो पीडीएफ आपको कुछ नॉमिनल सा फीस लेने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक पेपर के जैसा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। चलिए इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले ये पेपर का कोड है MCO 24, जो कि बिजनेस एथिक्स एंड CSR मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब ये बिजनेस एथिक्स क्या पेपर है, इस पेपर का क्या मतलब है? बिजनेस एथिक्स कहता है कि बिजनेस में नैतिकता कैसे बनी रहेगी कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस सिर्फ एक पार्टी का बिजनेस नहीं है, बिजनेस में कई लोग शामिल होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट शामिल होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट शामिल होता है। दोनों की नैतिकता बनाए रखने के लिए दोनों के कर्तव्य को समझना होगा, दोनों के रिलेशंस को समझना होगा। हर एक लोगों का सर्वाइवल एक दूसरे से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरह का मिस स्प्रेड इंफॉर्मेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई भी मतभेद ना हो, किसी भी तरह का हम कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी ना हो। तो इस बिजनेस में नैतिकता बनाने के लिए हम लोग इस पेपर को पढ़ते हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। क्योंकि हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट भी पार्ट है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी पार्ट है, तो हम हर एक एनवायरनमेंट को बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ने देंगे। उसके कोई भी करप्शन या कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार जो बिजनेस को अफेक्ट करता है उसके गोल से हटने के लिए, तो इस वजह से हम लोग इस पेपर को पढ़ते हैं बिजनेस में नैतिकता लाने के लिए। इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी फटाफट देख लेते हैं और इसमें जानते हैं कि इस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या इथिकल थ्योरी ऑफ एनी यूज इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग? क्या इसका कोई यूज है मैनेजरियल डिसीजन में? बिल्कुल यूज है। बिना मैनेजरियल डिसीजन, बिना एथिकल थ्योरी के हम मैनेजरियल डिसीजन इफेक्टिवली तरीके से नहीं ले सकते हैं। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देने हैं, कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। फिर कुछ सेकंड क्वेश्चन कहता है, इथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट लॉबिंग एंड रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना इन अ गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशनशिप। गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशनशिप में इसको इथिकल इश्यूज को डिस्कस करना है। फिर सिविल सोसाइटी रेगुलेटिंग बिजनेस के रोल्स को आपको बताने हैं। फिर CSR जाकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैसे कंसर्न है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन अ ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई मींस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, जो चीजों की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी कंसीडर्ड फॉर इनकम्पासिंग द शेयर होल्डर अप्रोच? ये ऐसा अप्रोच क्यों दिया गया है, क्यों इंटीग्रेटिव अप्रोच है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर SDGs के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके इंपॉर्टेंस को बताना है। SDGs मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका, व्हाई रिस्पांसिबिलिटी टू इट्स स्टेक होल्डर इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड CSR। फिर है इसके बाद, व्हाई बिजनेस एक्टिविटी लाइक माइनिंग मैन्युफैक्चर हैव बिकम अ कंसर्न नॉट ओनली ऑन दोज हु आर अफेक्टेड बाय सच एक्टिविटी बट बिजनेस एज वेल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ CSR इन इंडिया? इसके थर्ड फेज को भी बताना है आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको थोड़ा इसमें एलोबरेट कर देना है। फिर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो हमें निभानी पड़ती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे तो हम उसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
Which year was the first set of guidelines issued by the government of India to govern the social conduct of business? कौन सा ईयर था, उसके बारे में गाइडलाइंस के बारे में आपको पूरा एलिबरेट करना है। फिर 5 एरिया जहां सीएसआर डिस्क्लोजर हैव बीन कैटेगराइज्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 उसको बताना है। फिर 3 रिस्पांसिबिलिटीज जो सीएसआर कमेटी की सबसे ज्यादा अहम है उन चीजों को आपको लिख देना है। फिर रोल ऑफ इथिक्स इन एसडीजीज, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू कंपनीज फॉलो अनइथिकल प्रैक्टिस, कौन सी कंपनी इस तरह की पॉलिसीज को अपना रही है उसको देखना है और उसके रूल्स को आपको अच्छे से बता देना है ताकि वो क्लैरिटी दिख जाए। CSR स्पेंडिंग पर्टेन टू कोविड-19 बीन इनकलकेटेड इन द एक्ट, अब ऐसा क्यों रखा गया है, इस चीजों को आपको देख लेना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स वाला है जिसमें कंज्यूमर एक्टिविज्म, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआर ऑडिट, सोशल ऑडिट और यूटिलिटीज और एसडीजीज। मैं इसके पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस को कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वीडियो से आपको थोड़ा बहुत उस आइडिया दे दूं। जिन भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस पेपर में उनको मैं पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो से इस पूरे चैप्टर, इस पूरे बुक का एक समअप दे दूं। ये सारे वर्ड्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल मैं ये 20 क्वेश्चन को एलेबरेट कर दूं क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं कर सकते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल रही है और कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं हम ड्यू टू वीडियो बनाने के चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ टेलोलॉजिकल मोरल सिस्टम एंड डेंटोलॉजिकल इथिकल सिस्टम, इसके बीच में इसको डिस्क्राइब करना है। फिर थॉमस जोन्स के 4 स्टेजेस को बताने हैं। फिर है इंडिविजुअल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स को, वो बताना है। फिर देखिए ये 20-20 जो यहाँ पर आ गया है, ये क्वेश्चंस एक्चुअली मैं 21 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखा है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के बीच में आपको एक रिलेशनशिप बताना है कॉर्पोरेट सोशल के बीच में और स्टेक होल्डर के बीच में, ठीक है। इसके बाद है डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ कांट थ्योरी अबाउट एथिक्स, एथिक्स के बारे में जो उसके कांट्स थ्योरीज है उसको आपको एलाबरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर से देख लेते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो बेसिकली ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम काम तरीके से पढ़ना है। और हम लोग मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि है हमारा बिजनेस एथिक्स सीएसआर का फुल एक्सप्लेनेशन, उस पेपर में क्या आने वाला है, किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिए है, क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, बस मैं उसके ट्यूटोरियल्स को समझा दूंगा। ये सारे जो वर्ड्स, जो 2-3 वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सारे वर्ड्स को लेके मैं प्रेजेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा यहाँ पे इस टर्म एंड जून 2024 का सफर यहाँ तक समाप्त हुआ और अब हम मिलेंगे टर्म एंड दिसंबर वाले सीजन में। उस सीजन में भी आपको हमारे बताए गए सजेशन जैसे इस बार टर्म एंड जून में आपको देखने को मिला, उस बार आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद एंड जय भारत।